ये वायरस की एक करैक्टरिस्टिक होती है कि वह जब रिप्लिकेट करता है तो उसमें कभी कभी चेंज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ही फास्ट रिप्लिकेट करने का मतलब जैसे आपके शरीर में 2 वायरस गए, 2 से 4, 4 से हज़ार से लाख से करोड़ में, वह बहुत ही तेज़ गति से बनते हैं। इसको रिप्लिकेशन कहते हैं। इस प्रोसेस में कुछ जो है, जो उनके जेनेटिक मटेरियल होते हैं उसका सीक्वेंस चेंज हो जाता है, जिसके कारण इसी को हम म्यूटेशन कहते हैं। इस म्यूटेशन से हो सकता है वो और घातक बन जाए वायरस। ये भी हो सकता है कि वो पहले से बहुत ही माइल्ड हो जाए। ये भी हो सकता है कि वह म्यूटेशन ऐसा हुआ कि वह खुद को सर्वाइव नहीं कर पाए और वायरस की ही डेथ हो जाए। म्यूटेशन होते इस कारण से होते हैं। जो अभी म्यूटेशन रिपोर्ट हुआ है यूके से, उसमें इस वायरस के कई प्रोटीन हैं। उसमें से एक प्रोटीन होता है स्पाइक प्रोटीन। उस स्पाइक प्रोटीन में ये म्यूटेशन जो है रिपोर्टेड है, और ये म्यूटेशन कितना भी इफ़ेक्ट करेगा ऑनगोइंग इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को, उससे इम्यूनिटी दे पाएगा कि नहीं, या जो ऑलरेडी सार्स कोरोना वायरस 2 से पहले इन्फेक्ट हो चुके थे उनको इन्फेक्ट कर पाएगा कि नहीं, इसका एविडेंस नहीं है। जो एविडेंस है, जो उन्होंने शेयर किया हुआ एविडेंस, वो है कि शायद यह बहुत ही तेज़ गति से जो है इन्फेक्ट कर रहा है। मॉडलिंग एक्सरसाइज उन्होंने की है, उस बेसिस पे कहा है कि करीब 70% जो है इन्फेक्शन करने की उसकी जो है कैपेसिटी ज़्यादा है, लेकिन सीवियरिटी का कोई भी एविडेंस नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा सीवियर है, क्योंकि कोई हॉस्पिटल एडमिशन रेट नहीं बढ़े हैं या सीवियरिटी कोई कहीं नहीं बढ़ी है। हाँ, इन्फेक्शन रेट अचानक वहाँ बढ़ गए हैं। उस बेसिस पे उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि यह उससे ज़्यादा इन्फेक्शियस है। अभी तक ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं है कि जो बिल्कुल ही नए तरीके का हो। उसी टाइप के सिम्टम्स हैं। सीवियरिटी जो है कोई ऐसी नहीं नोटिस की गई कि उससे बहुत ज़्यादा है। कोई भी प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं वह उस पर बेस होता है कि किस तरीके से वह बीमारी या रोग जो है फैल रहा है। यह जो है मेनली ड्रॉपलेट से फैलता है। ड्रॉपलेट जो है बोलते या छींकते समय या खांसते समय जो मुंह से छोटे छोटे कण निकलते हैं उनको ड्रॉपलेट कहते हैं। यह करीब 2 मीटर तक जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता। अगर हम मास्क पहनते हैं तो ड्रॉपलेट का बनना बंद हो जाता है, क्योंकि वो नहीं निकलता बाहर। दूसरे भी मास्क पहने हुए हैं तो अगर ड्रॉपलेट है भी तो वह उनके बाहरी सतह, मास्क के बाहरी सतह पे आ जाएगा, उसको अपने सांस के साथ अंदर नहीं लेंगे तो इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाएगा। दूसरा है डिस्टेंस अगर मेंटेन करते हैं, किसी ने मास्क नहीं भी पहना हुआ है, अगर उसने डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है तो ड्रॉपलेट जो है 2 मीटर के अंदर ही सतह पे बैठ जाता है। जो सतह पे बैठ जाता है ड्रॉपलेट, उसको हम फोमाइट बोलते हैं। अगर हम अपने हाथ से उसको छूते हैं उस सतह को, और फिर अपने मुंह और आँख को छूते हैं, तो वहाँ से इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। जो हमारी ये स्ट्रेटजी है कि बार बार आप हाथ धोते रहें, वो इसीलिए है कि आपने गलती से अगर किसी गंदे सतह को छू लिया जहाँ पे वायरस था, अगर आप हाथ धोते रहेंगे बार बार, तो अपने मुंह और आँख को छूने के बाद भी आपको इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो जाएगा। इसलिए बार बार हाथ धोने की बात हम करते हैं, या मास्क पहनने की बात करते हैं, या 2 गज डिस्टेंस मेंटेन करने की बात करते हैं। वही जो है ये नया स्ट्रेन हो, उसमें भी क्योंकि फैलने का वही जरिया है, उसी तरीके से भी फैल रहा है। सेम प्रिंसिपल वहाँ अप्लाई होगा। जैसे जो प्रिवेंटिव मेजर्स अभी हैं, मास्क पहनना, 2 गज की डिस्टेंस मेंटेन करना और बार बार हाथ धोना, वही वहाँ भी अप्लाई होगा।